हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। आज चैप्टर को हम लोग हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और आगे कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत समय से ये चैप्टर चल रहा है, मतलब एक क्लास से और चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी क्वाड्रेटिक की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही घिसी पिटी पुरानी सी इक्वेशन। ठीक है, इसमें ए क्या था, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर। ठीक है, यही हमारी दो कंडीशन थी क्वाड्रेटिक के क्वाड्रेटिक होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के अगर हमें रूट्स निकालने होते थे तो हम लोग को पता है कि हम लोग कौन सा मेथड यूज करते आ रहे हैं बचपन से, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो लगभग सभी को आता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हट गया है, तो अब हम लोग एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं। वो मेथड कौन सा है, डिस्क्रिमिनेंट वाला। ठीक है, अब हम इसमें डी निकालेंगे। खैर चलिए देखते हैं डी कैसे निकलता है। डी की बात करें तो डी फॉर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डॉग मत बोलिएगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है। स्पेलिंग गलत हो सकती है पर भाव नहीं। तो यहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, अब देखिए डी की वैल्यू निकलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। मतलब इनके कोफिशिएंट की वैल्यू रखते हैं ए बी सी की जगह पर और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। वही हमारा होता है क्या, डी। डी के बेसिस पे हमारे तीन वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस हो सकता है जब डी इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है, सेकंड वाला यहां पे लिख देते हैं आपके लिए, डी इज ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव हो यहां पे, जैसे कोरोना पॉजिटिव। ठीक, कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो। वैक्सीन ठुकवा ली होगे सब लोग, भुगवा ली होगे, मतलब लगवा ली होगे। ठीक है, तो अब 15 से 18 के बच्चे भी वैक्सीन लगवाएंगे। ठीक है, तो सब लोग लगवा लो। स्कूल में चल रहा है अपना वो कैंप वगैरह, तो आप पता करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगी। समय रहते लगवा लीजिए, क्योंकि तीसरा भाई आ गया है कोविड का। तो यहाँ पे थर्ड, हम भी थर्ड पे पहुंच गए। देखिए थर्ड वेव पे पहुंच गए और यहाँ पे क्या है, डी इज लेस देन जीरो। डी जब लेस देन जीरो हो, तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है, लेस देन जीरो कौन से नंबर होते हैं, निगेटिव होते हैं ना, निगेटिव। तो यहाँ पे निगेटिव, और खुशी की बात है, ये खुशी की बात है, क्योंकि अगर कोई निगेटिव होता है तो मतलब वो कोरोना से बच गया, मतलब उसको अब आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना वहां से, बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये हमारे तीन टाइप हैं। इनके बेसिस पे हमें बताने होते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स। क्या बताना होता है, नेचर ऑफ रूट्स। बोले तो क्या होता है भाई, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब ये होता है, दो चीज होती है। एक तो हम जो अपनी भाषा में हम बोले रूट्स निकाले कि ना निकाले। ठीक है, आगे हमें क्या करना चाहिए, हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, यही से हमें पता चल जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए जब d इज इक्वल टू जीरो होता है तो ये जो इक्वेशन होती है इसके दो रूट्स होते हैं, सबको पता होते हैं। ठीक है, तो इसके दो इक्वल रूट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब d इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ पे टू इक्वल रूट्स होते हैं हमारे। ठीक, हमारे नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, यहाँ पे टू इक्वल रूट्स होते हैं। d इज ग्रेटर देन जीरो जो हमेशा की ही आता रहता है, तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक, d इज लेस देन जीरो मतलब यहाँ पे नो रियल रूट्स, मतलब हमें रूट्स नहीं निकालने हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि नो रियल रूट्स। आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा कि रियल रूट्स नहीं होते हैं तो फिर आगे करें क्या। तो चलिए हमने देख लिया कि डी के बेसिस पे हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको अगर ग्रेटर देन जीरो, या फिर आप डी निकालोगे तो डी की भी बात सेम ही है। ठीक है, आपके लिए डी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब हमने दोबारा लिखा यहाँ पे पैराबोला। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बोले हम, पैराबोला। क्या बोला मैंने, पैराबोला।
तो याद रखिएगा पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है? पैराबोला पैराबोला होता है जो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा ग्राफ बनता है, ऊपर से ओपन, या फिर इसको हम डाउनवर्ड ओपन कर दें। ये सारे ऐसे ग्राफ होते हैं आपके, पैराबोला होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने डी तो देख लिया था, अब डी के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो हमारे तीन केस क्या थे? डी इक्वल 0 जब होगा तब क्या होगा, ठीक है। दूसरा केस था डी इज ग्रेटर देन 0, और तीसरा केस था हमारा डी इज लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 में हमारा नो रियल रूट, ग्रेटर देन 0 में टू डिस्टिंक्ट रूट, और डी इक्वल टू 0 में टू इक्वल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है। अब हमने ये तो देख लिया कि रूट्स कैसे बनेंगे, मैंने कहा पैराबोला ग्राफ बनता है। अब हम चलिए ये देखते हैं कि कैसा ग्राफ कब बनता है, ठीक है। पहला ग्राफ हमने अभी कहा कि ग्राफ ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है। ऐसे कब बनेगा, ऐसे कब बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? देखो इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपन, ठीक है, अपवर्ड। और यहां पे क्या होता है? डाउनवर्ड ओपन, ठीक। तो देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे? अगर हमारे ये जो a है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0, दो केस होते हैं, एक में अपवर्ड बनता है, एक में डाउनवर्ड बनता है। अब आप ये बताइए कि कब अपवर्ड बनता है, कब डाउनवर्ड बनता है। तो देखिए a इज ग्रेटर देन जब 0 होता है, मतलब जब इसकी वैल्यू हमारी प्लस में होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर के पहले प्लस वाला कोफिशिएंट होता है, इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहां पे हमारा क्या बनता है? अपवर्ड ओपन बनता है। मतलब ये ऐसे हो, ऐसे कर, कैसे? दोनों हाथ ऊपर करके बनेगा ये, बहुत ही खुशी के साथ, ठीक है। सिमिलरली जब a लेस देन 0 होता है तब क्या होता है? डाउनवर्ड। तब ग्राफ हमारा डाउनवर्ड ओपन होता है ऐसे करके, ठीक है। ये दो केस है। अब अपवर्ड में तीन केस होते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0 का, और डाउनवर्ड में तीन केस होते हैं। अपवर्ड का आप समझ लीजिए, डाउनवर्ड का आपको पता चल जाएगा। इक्वल टू 0 अपवर्ड और डाउनवर्ड हमने बताया भी। अपवर्ड कैसे बनता है? जब a इज ग्रेटर देन 0 होता है इसकी वैल्यू, और जब a इज लेस देन 0 होता है तो डाउनवर्ड ओपन होता है। अब चलिए देखते हैं, d इज इक्वल टू 0 में हमने बोला था कि दो इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। अगर ये हमारा ग्राफ है, a हम ग्रेटर देन 0 मानते हैं तीनों के केस में, यहां पे हम लिख देते हैं a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है कि रूट्स या जीरोस किसी इक्वेशन के क्या होते हैं? मतलब किसी इक्वेशन में रूट्स या जीरोस वही पॉइंट होते हैं जो एक्स एक्सिस के कट पॉइंट होते हैं। मतलब एक्स एक्सिस को जहां जहां जितनी बार कट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा था कि टू इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं डी इक्वल टू 0 पे, या फिर आप ये कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है? टू इक्वल रूट्स आते हैं। तो इस केस में क्या होगा? ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि दो इक्वल रूट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2 और 2 आएगा तो वो यहां पे आएगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो यहां पे आपका टच करेगा, ना कि कट करेगा। ग्राफ क्या करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा, टच करेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा केस है आपका d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आपके दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लिए कि हमारे दो रूट्स हैं, क्या क्या है वो? एक हमारा x की वैल्यू आ गई 2 और एक आ गई 3। तो अब आपका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। ग्राफ आपका बनेगा कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो ये अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा? ये कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है, कट कर रहा है। तो ये क्या करेगा? कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा दो डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। तीसरा केस क्या है? d इज लेस देन 0। यहां पे क्या होते हैं? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स वाला था, ठीक है, नो रियल रूट्स।
तो यहाँ पे अब जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा नंबर लाइन पे कौन से नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, वही जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर लाइन पे आ जाए वो रियल नंबर हो जाएंगे, चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तो इस हिसाब से ये जो हमारी लाइन है इस पे तो नंबर लाइन पे रियल नंबर के अलावा कोई नंबर आ ही नहीं सकता, और रियल रूट्स हैं ही नहीं, तो वो क्या होगा, ऐसे हवा में लटकता रहेगा, क्योंकि वो ना ही टच करेगा ना ही कट करेगा। तो यहां पे क्या होगा, नो कट नो टच। वैसे भी 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा फॉलो करेगा ये वाला आपका ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि रूट्स कैसे निकालते हैं। ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी आपकी। पहले हम जो 2 डिस्टिंक्ट रूट वाले थे पहले हम इनको देखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि b कैसे निकलता है, b² - 4ac, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिंपली हमें ये निकालना होता है, और जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं। और 2 डिस्टिंक्ट रूट हम कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल x की हम वैल्यू निकालेंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट में, तो सॉरी दो, अगर हमारे इस इक्वेशन के 2 रूट्स हो गए अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा -b प्लस, और यहां पे अंदर रखेंगे d की वैल्यू, या फिर हम बोल दें b² - 4ac की वैल्यू अपॉन 2a, एंड सेकंड रूट हमारा क्या हो जाएगा, बीटा, और उसकी वैल्यू क्या होगी -b अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। t = 0 होता है तब हमारा क्या होता है, b² - 4ac = 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। तो अब हम रूट्स कैसे निकालेंगे, सेम अल्फा में हम b² - 4ac की जगह 0 रख देंगे तो क्या होगा -b/2ab, सॉरी -b/2a, यहां पे भी 0 रख देंगे तो -b/2a। तो यहां पे हमारे रूट्स क्या आ जाते हैं, हमारे 2 इक्वल रूट्स आते हैं, क्या आते हैं, 2 इक्वल रूट्स। और वो इक्वल रूट्स की वैल्यू क्या होती है, 2 इक्वल रूट्स होते हैं क्या, -b/2a और कॉमा -b/2a। और यहाँ पे क्योंकि नो रूट्स आते हैं, नो रियल रूट्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी रूट होता ही नहीं हमारा, तो यहाँ पे आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता। तो हमारे पास 3 प्रोसेस होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये वाला मतलब मना करने वाला कि नहीं निकालेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, उसका नेचर बता देते हैं एंड बिहेवियर। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, फर्स्ट x² - 4x + 4 = 0। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, x² - 3x + 2 = 0। और तीसरा भी हम लोग ले लेंगे, तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम d निकालते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए b² - 4ac, और हमारे पास a b c की वैल्यू क्या है, अगर हम कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4, और c की वैल्यू आ जाएगी क्या, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं d में, तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस और -4 इंटू a की वैल्यू क्या 1 इंटू 4, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आ चुकी है, और d की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रूट्स। अब वो रूट्स हमें पता था क्या होंगे, तो रूट्स क्या होंगे हमारे -b/2a होंगे, -b/2a होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो जाएगी, x = -b की वैल्यू क्या -4, तो यहाँ पे -4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या 1, तो 2 इंटू 1, यहाँ पे भी सेम -4 अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया क्या, x की वैल्यू 2 2 आ गई, 2 2 2 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई हमारी क्या 2, 2। अब यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए, यही आता है। तो इसका मतलब हमारा एकदम अप्लाई हो चुका है यहाँ पर पहला कंडीशन, ठीक है। इसमें a की वैल्यू क्या है दिख रही होगी 1, b की वैल्यू क्या है -3,
और c की वैल्यू क्या है 2। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम b स्क्वायर माइनस d की वैल्यू अगर निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 3 है जो कि प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 4ac, a क्या है 1 और c क्या है 2, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 2 8, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये d इज ग्रेटर देन 0 वाला केस है, पॉजिटिव आया है, मतलब 2 डिस्टिंक्ट होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो वो रूट्स क्या होते थे हमारे पास, एक होता था अल्फा माइनस बी प्लस रूट में हम डी रखते थे, ठीक है, अपॉन 2a, और दूसरा था बीटा माइनस बी माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 माइनस का, तो वो हो जाएगा +3 प्लस डी की वैल्यू क्या है 1, तो रूट के अंदर जब 1 रहेगा तो वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे डी की वैल्यू 1 निकली हमारी जो कि ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे लिख देते हैं हम ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू हमारी 1 निकली है, 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1, क्यों a की वैल्यू 1 है 2a1, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे 2 आएगा, तो 4/2 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे बीटा की क्या वैल्यू होगी, मतलब दूसरा रूट हमारा क्या होगा -b + 3 हो जाएगा, -1, तो √1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और 3 - 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1 क्या होता है 2, तो इसको हम 2 लिख देते हैं, 2 इंटू 1 क्या 2, 2 से कैंसिल, बचेगा क्या बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो रूट्स क्या आएंगे 2 आएगा और 1 आएगा, 2, 1 हमारे रूट्स हो गए। अब चलिए एक और इक्वेशन देख लेते हैं इसकी, d < 0 है प्लस x + 1, ये इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a क्या है इक्वल टू 1 है, b क्या है इक्वल टू 1 है, c क्या है इक्वल टू 1 है। अब इसके हमें अगर d निकालना हो इसका, तो क्या निकलेगा d इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है भाई 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 - 4 आ जाएगा -3, -3 क्या है <0 है, तो यहाँ पे नो रियल रूट, मतलब कोई रूट्स नहीं निकालेंगे, तो इस केस में नो रियल रूट्स हो जाएंगे, और यहां से हमारा ये वाला पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ये चैप्टर पढ़िए।